कैसे हैं आप सब? राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री मड़िया। नियमित रूप से हमसे जुड़ने के लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, है ना। तो आज अपन जो जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है राजस्थान की स्थिति और विस्तार, जैसा कि पीछे स्लाइड पर लिखा हुआ है। अपन आराम से पढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना। जो आज बड़ा अपना चैप्टर नाम है उसमें अपन देखेंगे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। कल भाई सर्दी बहुत है, हाथ नहीं चल रही है। इस बार मिर्जा चढ़ो नहीं चढ़ो कल भाई, चिंता नहीं करनी, सारा ही पढ़ा दे है। देखो आज अपन बात करने वाले राजस्थान की स्थिति और विस्तार। जब अपन स्थिति की बात करेंगे तो स्थिति को दो प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। सबसे पहले स्थिति के बारे में अपन देख लेते हैं। तो एक तो अपन स्थिति ज्ञात कर सकते हैं मानचित्र से। किस प्रकार से देख सकते हैं? मानचित्र से। एक तो स्थिति का कैसे पता लगाया जा सकता है? मानचित्र से पता लगाया जा सकता है। वहीं दूसरी और जो स्थिति का पता लगाया जाता है वो ग्लोब के अनुसार लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है? ग्लोब के अनुसार। ये अपन किसकी स्थिति की बात कर रहे हैं? ये अपन राजस्थान की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। अगर अपन राजस्थान की स्थिति मानचित्र के हिसाब से देखेंगे और राजस्थान की स्थिति ग्लोब के हिसाब से देखेंगे तो अपने को अलग अलग बिंदु देखने को मिलेंगे, है ना। अगर बात की जाए राजस्थान की मानचित्र के हिसाब से स्थिति के बारे में, किसकी स्थिति के बारे में? मानचित्र के हिसाब से। तो पहले तो बात है राजस्थान कौन किसका राज्य है? भारत का। और भारत किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप। और एशिया क्या है? एशिया जाहिर सी बात है विश्व में आता है। तो अपन इन तीनों के अनुसार क्या देख लेंगे? राजस्थान की स्थिति देख लेंगे। सबसे पहले किसके अनुसार देख लेंगे? विश्व के अनुसार। फिर उसके बाद में देख लेंगे एशिया के अनुसार, और फिर उसके बाद में अपन देख लेंगे भारत के अनुसार। है ना। अपन क्या बात कर रहे हैं? राजस्थान की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने कहा राजस्थान की स्थिति को दो प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, एक तो मानचित्र से और दूसरा किससे? ग्लोब से। अगर बात की जाए विश्व में राजस्थान की स्थिति किस दिशा की ओर होगी तो विश्व में अपनी जो स्थिति है वो होगी उत्तर और पूर्व। कौन सी दिशा में होगी? उत्तर और पूर्व दिशा में अपने को क्या देखने को मिलेगा? राजस्थान देखने को मिलेगा, है ना। वही बात करेंगे अपन एशिया की, तो अपने एशिया में जो राजस्थान है वो कहाँ देखने को मिलेगा? वो अपने को देखने को मिलेगा दक्षिण पश्चिम। कहाँ देखने को मिलेगा? दक्षिण और पश्चिम में अपने को देखने को मिलेगा। वहीं भारत की अगर बात करें तो भारत में जो राजस्थान की स्थिति वो अपने को क्या देखने को मिलेगी? उत्तर पश्चिम। कहाँ देखने को मिलेगी? उत्तर और पश्चिम में देखने को मिलेगी। अपन किसकी बात कर रहे हैं? अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की स्थिति की। और राजस्थान की स्थिति में अपन ने देखा सबसे पहले मानचित्र के अनुसार राजस्थान की स्थिति। मानचित्र के अनुसार बात करेंगे तो विश्व के अनुसार उत्तर पूर्व। वहीं एशिया की बात करेंगे तो अपने को क्या देखने को मिलेगा? दक्षिण पश्चिम में। और अगर बात की जाए भारत की तो अपने को देखने को मिलेगा उत्तर पश्चिम में अपने को देखने को मिलेगा। अब ग्लोब के अनुसार राजस्थान की स्थिति, सबसे पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए ग्लोब क्या होता है ना। तो ग्लोब कुछ नहीं है, ग्लोब मतलब अपना पृथ्वी, है ना। पृथ्वी की, है ना, पृथ्वी है, कुछ नहीं। और इस ग्लोब पर विभिन्न प्रकार की कुछ रेखाएं होती है। इस पर विभिन्न प्रकार की कुछ रेखाएं होती है। कुछ रेखाएं ऐसी होती है जो किस ओर खींची गई है, कुछ रेखा तो ऐसी है जिसे अपन ने पश्चिम से किस ओर खींचा है? पूर्व की ओर खींचा है। कुछ रेखा ऐसी है जिसे अपन ने उत्तर से दक्षिण की ओर रेखा, उत्तर से दक्षिण की ओर खींचा, है ना। इसमें भी कुछ ये वाली रेखा, ये वाली सेम अक्षांशीय रेखा ही, और ये वाली रेखा भी अपने अक्षांशीय रेखा ही है। अब देखो मैं इसमें क्या बताना चाह रहा हूं आपको। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि जो ग्लोब पर ये अपनी कौन सी दिशा है? उत्तर। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण। ये कौन सी दिशा है? पूर्व। और ये कौन सी दिशा है? पश्चिम। तो ग्लोब पर
जो पश्चिम से पूर्व की तरफ काल्पनिक जो रेखा खींची जाती है उस रेखा को अपन क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? अक्षांश रेखा, है ना। पश्चिम से पूर्व की तरफ जो खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है ग्लोब पर, वो कौन सी रेखा कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। और इसमें ही जैसे देखना, उत्तर से दक्षिण की तरफ जो ग्लोब पर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है उस रेखा को अपन कौन सी रेखा कहते हैं भैया जी? उस रेखा को अपन कहते हैं देशांतर रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? देशांतर रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। अपन बात किसकी कर रहे हैं? अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की स्थिति की। और स्थिति में पहले अपन ने देखा है कि भैया मानचित्र के अनुसार स्थिति, और दूसरी जो स्थिति देख रहे हैं अपन किसके अनुसार देख रहे हैं? ग्लोब के अनुसार। मैं पहले उससे पहले आपको कुछ चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाएं होती है। एक उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखा होती है उसे अपन कहते हैं देशांतर रेखा। जो पश्चिम से पूर्व की तरफ रेखा होती है उन रेखा को अपन कहते हैं देशांतर रेखा। अब इसमें मैंने देखो, इस देशांतर रेखाओं में 3 रेखा बना रखी है। एक जो मध्य से गुजरती है, एक मध्य के आपको उत्तर की ओर देखने को मिलेगी, और एक दक्षिण की तरफ देखने को मिलेगी, है ना। ये जो मैंने 3 रेखाएं बनाई है ना, ये जो मध्य से गुजरती है इसको अपन कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, है ना। और ये 0 डिग्री वाले को अपन क्या कह सकते हैं? भूमध्य रेखा। इसे ही अपन क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? इसे ही अपन कहते हैं भूमध्य रेखा। और जो मैंने ऊपर से गुजारी है ये अपने 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। कौन सी अक्षांश रेखा है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। इस वाली रेखा को अपन क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और ठीक इसी प्रकार से 23.5 नीचे है ना, 23.5 डिग्री अपने को नीचे भी देखने को मिलेगी। वापस से ये देख लीजिए यहाँ पर ये वाली रेखा, है ना। तो इस वाली रेखा को अपन बोलेंगे मकर रेखा। कौन सी रेखा बोलेंगे? मकर रेखा। और ये भी है 23.5 डिग्री, लेकिन ये अपने साउथ में है और ये वाली नॉर्थ में। नॉर्थ वाली रेखा को तो अपन क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। साउथ वाली रेखा को क्या बोलेंगे? मकर रेखा। जो बीच में है उसे क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा। यानी ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखा खींची जाती है वो वाली रेखा देशांतर रेखा है। पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाने वाली रेखा है वो कौन सी रेखा है? अक्षांशीय रेखा। ये ग्लोब पर कुछ इस प्रकार की गणना होती है। लेकिन अपन वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। अपना टॉपिक क्या चल रहा है? राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति में मैंने कहा स्थिति 2 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। पहला मानचित्र के हिसाब से, दूसरा ग्लोब के अनुसार। अब ग्लोब पर आपको पता है 2 प्रकार की रेखा होती है। एक कौन सी रेखा होती है? अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा होती है? अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा होती है? एक अक्षांश रेखा। और एक रेखा कौन सी होती है? देशांतर रेखा। मैंने अभी आपको बताया अक्षांश रेखा कौन सी होती है और देशांतर रेखा कौन सी होती है। इन अक्षांश रेखाओं के अनुसार तो राजस्थान की जो स्थिति है वो कौन सी देखने को मिलती है? उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में देखने को मिलती है? उत्तर दिशा में। वहीं देशांतर के अनुसार राजस्थान की स्थिति किस ओर देखने को मिलती है? पूर्व दिशा में। किस दिशा में देखने को मिलती है? पूर्व दिशा में अपने को देखने को मिलती है। तो ये अपन ने किसकी बात की? ये अपन ने बात की राजस्थान की स्थिति के बारे में। राजस्थान की स्थिति को अपन ने 2 प्रकार से ज्ञात किया, एक मानचित्र के हिसाब से और दूसरा ग्लोब के हिसाब से। अब जो अपना स्लाइड पर लिखा हुआ अगला चित्र था राजस्थान की स्थिति के बाद में अगली जो बात करेंगे अपन राजस्थान के विस्तार की। किसकी बात करेंगे अपन? राजस्थान के विस्तार की, है ना। तो अपन इस स्लाइड को थोड़ा क्या कर लेते हैं, वापस से सही कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली है ना, ये वाली बात तो हो गई। अब अपन क्या कर लेते हैं, इस वाले भाग को मिटा देते हैं थोड़ा, और यहाँ पर राजस्थान के क्या कर लेते हैं, विस्तार के बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखो राजस्थान का जो विस्तार है अपन,
है ना। पहले राजस्थान का विस्तार किस प्रकार से देखेंगे, पहले ग्लोब के अनुसार देखते हैं, है ना। राजस्थान का अपन पहले अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखते हैं, फिर उसके बाद में अपन उसके क्षेत्रफल क्षेत्रफल की भी क्या कर लेंगे, बातें कर लेंगे। पहले राजस्थान का जो विस्तार अपन देख रहे हैं किसके अनुसार देख रहे हैं, अक्षांश और देशांतर के अनुसार। किसके अनुसार देख रहे हैं, अक्षांश और देशांतर के अनुसार। किसके अनुसार देख रहे हैं, अक्षांश और देशांतर के अनुसार। अक्षांश और देशांतर के अनुसार। तो सबसे पहले जो अपना राजस्थान है, इस राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है, तो अपन कहते हैं कि भैया जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो अपना 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। सबसे पहले अपन क्या बात कर लेते हैं कि भैया राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहां से कहां तक है, तो अपन ने कहा भैया राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से लगाकर 30 डिग्री 12 मिनट तक है। कहां तक है, 23 डिग्री है ना 3 मिनट से लगाकर 30 डिग्री 12 मिनट तक है। फिर दूसरी बात कि राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो कहां से कहां तक है, तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है वो अपना 69 डिग्री कितनी 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो राजस्थान का विस्तार अपन किससे देख रहे हैं, एक तो अक्षांशीय रेखाओं के अनुसार और दूसरा देशांतरीय रेखाओं के अनुसार। मैंने कहा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से लगाकर 30 डिग्री 12 मिनट है। वहीं इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से लगाकर 78 डिग्री कितना मिनट है, 17 मिनट तक अपने को देखने को मिलता। कहां तक मिलता है, इतना देखने को मिलता है। तो एक जो बात है इसके बाद में आगे एक और बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको शायद आवाज सुनाई दे रही होगी, कचरे वाली गाड़ी आ चुकी है। आप भी अपने वातावरण को आसपास क्या बनाए रखे, स्वच्छ बनाए रखें, है ना। आपने नोटिस किया होगा मेरे पढ़ाते पढ़ाते वक्त एन वक्त पे कहीं कहीं कभी कभी मक्खी आ जाती है ना, तो वो मक्खी भी होशियार होगी और मक्खी इसी बात का सोचे कि आसपास हमारी थोड़ी सफाई का कम है ना, तो हम भी ट्राई करते हैं कि हमारे भी आसपास सफाई बनी रहे। आज आप देख रहे हैं थोड़ा मक्खी नहीं दिखाई दे रही, आप भी अपने आसपास सफाई बनाए रखें और जितनी ज्यादा सफाई होगी उतने ज्यादा रोग क्या होंगे अपने कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो मेरे हिसाब से गाड़ी अब चली गई है तो ये बीच बीच में साउंड कम आएगा, है ना। चलो आगे देखते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक देखने को मिलता है, 23 डिग्री 3 मिनट से लगाकर 30 डिग्री 12 मिनट तक, और वही देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से लगाकर 78 डिग्री 17 मिनट तक अपने को देखने को मिलता है। अब बीच में अपन बात कर लेते हैं इनके मध्य जो किलोमीटर कितने देखने को मिलता है, इनके मध्य जो अपने को किलोमीटर देखने को मिलता है, यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है 826 किलोमीटर। इसके मध्य अपने को कितने किलोमीटर देखने को मिलता है, 826 किलोमीटर, और इसमें अपने को देखने को मिलता है 869 किलोमीटर। कितने किलोमीटर देखने को मिलता है, 869 किलोमीटर। कितने किलोमीटर देखने को मिलेंगे, 869 किलोमीटर। इसमें अपन बात करेंगे कि भैया राजस्थान का जो उत्तरी गांव है, राजस्थान का जो उत्तरी गांव है ना, राजस्थान का जो उत्तरी गांव है, उत्तरी गांव कौन सा आ जाएगा, कोणा गांव आ जाएगा। कौन सा गांव आ जाएगा, कोणा गांव आ जाएगा। और वहीं जो दक्षिणी गांव है कौन सा आ जाएगा, वहीं दक्षिणी जो गांव है वो अपना आ जाएगा, दक्षिणी गांव कौन सा आ जाएगा, बोर कुंड।
कहाँ पर आ जाएगा? दक्षिणी गांव कौन सा आ जाएगा? बोरकुंड। और इसमें अपना बात करें जो पश्चिमी गांव कौन सा आ जाएगा? तो पश्चिमी गांव अपना आ जाएगा कटरा। और इधर पूर्वी गांव कौन सा आ जाएगा? तो अपना पूर्वी गांव आ जाएगा सिलान। कौन सा आ जाएगा? सिलान। कौन सा आ जाएगा? सिलान। अपन किसकी बात कर रहे हैं? अपन बात कर रहे हैं राजस्थान के विस्तार की। विस्तार है, मैंने कहा अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। सबसे पहले मैंने देखा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है। ये 23 डिग्री 3 मिनट से लगाकर 30 डिग्री 12 मिनट तक देखने को मिलता है। वहीं जो देशांतरीय विस्तार है अपने को 69 डिग्री 30 मिनट से लगाकर 78 डिग्री 17 मिनट तक देखने को मिलता है। मैंने कहा कि जो अपना उत्तर से लेकर दक्षिण है इसके मध्य दूरी कितनी देखने को मिलती है? 826 किलोमीटर। यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की जो दूरी कितनी देखने को मिलती है? 869 किलोमीटर। इसका मतलब राजस्थान की लंबाई क्या है? चौड़ाई की अपेक्षा कम है ना। लंबाई तो अपने को कितनी देखने मिलती है? 826 किलोमीटर, लेकिन इसकी चौड़ाई जो है अपने को कितनी देखने मिलती है? 869 किलोमीटर। अब उसके बाद में और देखना एक बिंदु और बचता है। अगर आप राजस्थान का जो ये आपको अक्षांशीय विस्तार दिख रहा है ना, 30 डिग्री 12 मिनट में से अगर आप 23 डिग्री 3 मिनट को घटाओगे तो पीछे कितना बचेगा? तो आप बोलोगे सर जो पीछे बचने वाला है वो अपने बचने वाला है 7 डिग्री 09 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितना बचेगा? 7 डिग्री और 09 मिनट उत्तरी अक्षांश, है ना। तो ये इसका राजस्थान का अक्षांशीय अंतर कितना आ जाएगा? 7 डिग्री 09 मिनट उत्तरी अक्षांश। वहीं जो अपना यहाँ पर अपन बात करते हैं कि ये लिखा है 69 डिग्री 30 मिनट, है ना, और से कितना है 78 डिग्री 17 मिनट। यहाँ से अपने को देखने को कितना मिलेगा? तो यहाँ पर जो देशांतरीय अंतर है अपने को कितना देखने को मिलेगा? देशांतरीय अंतर अपने को देखने को मिलेगा 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर। ये अपना क्या है? देशांतरीय अंतर। अब बात यहाँ पर देखना, ये तो अपन ने क्या कहा? राजस्थान का क्या देख रहे हैं अपन? राजस्थान का क्या देख रहे हैं? विस्तार। विस्तार है, मैंने कहा कि भैया ये अपना अक्षांशीय विस्तार यहाँ से यहाँ तक है। ये अपने को इसके बीच में दूरी देखने को मिलती है। इसके उत्तर में गांव ये है, इसके दक्षिण में गांव ये है, इसका देशांतरीय अंतर ये है, इसका अक्षांशीय अंतर ये है। ये सारी कुछ अपन ने बातें की, लेकिन इन बातों के अलावा भी कुछ और इम्पोर्टेंट बातें रह जाती है। जैसे राजस्थान से गुजरने वाले कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश है, उनकी भी अपन बात कर लेते हैं, है ना। जब अपन बात करते हैं राजस्थान से गुजरने वाले महत्वपूर्ण अक्षांश की, तो अपने सामने एक अक्षांश आता है। कौन सा अक्षांश आता है? जो मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले। क्या नाम बताया था? उसका नाम बताया था मैंने कर्क रेखा। क्या बताया था? कर्क रेखा। ये कर्क रेखा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अपने राजस्थान से गुजरती है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये अपने किससे गुजरती है? राजस्थान से गुजरती है। ये मान लो मैंने क्या बना दिया यहाँ पर? कर्क रेखा। क्या बना दी यहाँ पर मैंने? कर्क रेखा बना दी। और ये जो कर्क रेखा है मैं यहाँ पर एक डॉट बना देता हूँ और एक डॉट यहाँ पर बना देता हूँ। पहले ये बात पता कर लेते हैं ये कर्क रेखा क्या है। तो कर्क रेखा के जो अपने को उपनाम देखने को मिलते हैं, कर्क रेखा को कहते हैं उत्तरी अयनात। क्या कहते हैं? उत्तरी अयनात। इसे ही अपन कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। इसे ही अपन क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, या क्या कह सकते हो? रेखा। इसी जो रेखा को आप क्या कह सकते हो? 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। इसे आप क्या कह सकते हो? 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, है ना। तो सबसे पहले आपको कर्क रेखा के बारे में क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कर्क रेखा के उपनाम क्या क्या है। तो मैंने कहा इसे ही अपन उत्तरी अयनात कहते हैं, इसे ही अपन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन कहते हैं, इसे ही अपन क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा।
अब बात यह है कि सर ये जो रेखा वास्तविकता में तो सत्य में तो कोई रेखा है नहीं, काल्पनिक रेखा। इस काल्पनिक रेखा की सर राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो इसकी जो राजस्थान में सर जी लंबाई है, वो उसकी राजस्थान में जो लंबाई है कितने किलोमीटर अपने को देखने को मिलती है? मात्र और मात्र कितने किलोमीटर? 26 किलोमीटर। कितने किलोमीटर देखने को मिलती है? 26 किलोमीटर देखने को मिलती है। कितने किलोमीटर देखने को मिलती है? 26 किलोमीटर अपने को देखने को मिलती है। सर ये 26 किलोमीटर जो रेखा है कौन से जिलों से गुजरती है? तो एक तो अपना कौन सा है? डूंगरपुर। कौन सा पुर है? डूंगरपुर। और एक अपने कहाँ से गुजरती है? बांसवाड़ा से गुजरती है। एक तो अपने कहाँ से गुजरती है? डूंगरपुर से, और एक अपने कहाँ से गुजरती है? बांसवाड़ा से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? एक तो अपने डूंगरपुर से गुजरती है और एक अपने कहाँ से गुजरती है? बांसवाड़ा से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? एक तो डूंगरपुर से, एक बांसवाड़ा से। इसकी लंबाई कितनी है सर जी? इसकी लंबाई है सर 26 किलोमीटर। एक नदी है, जब अपन नदियां पढ़ेंगे तब उसमें अपन वापस से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आप अभी एक नदी से परिचित हो जाए। ये एक नदी है, इस नदी का नाम है माही नदी। क्या नाम है इस नदी का? नाम है, इस नदी का नाम है माही नदी। क्या नाम है इस नदी का? इस नदी का नाम है सर जी माही नदी। और ये माही नदी जो है इस रेखा को कितनी बार काटती है? ये माही नदी जो है इस रेखा को सर 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। इसके निकटतम जो शहर है ना, इस रेखा के जो निकटतम शहर है वो कौन सा शहर है? सर वो कुशलगढ़। कौन सा गढ़ है? कुशलगढ़। कौन सा गढ़ है? कुशलगढ़। सर 21 जून को है ना सर, 21 जून को अपन किसके रूप में मनाते हैं? 21 जून को अपन कर्क संक्रांति के रूप में मनाते हैं। 21 जून को अपन किस रूप में मनाते हैं? कर्क संक्रांति के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं? कर्क संक्रांति के रूप में। किसके रूप में मनाते हैं? कर्क संक्रांति के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन अपने क्या होता है? सूर्य सीधा चमकता है और ये उत्तरी गोलार्ध का क्या है? सबसे बड़ा दिन है। सबसे बड़ा, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन भी, सबसे बड़ा दिन है ना। तो सबसे बड़ा दिन है तो उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी रात, तो सबसे छोटी रात भी यही हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने ये क्यों बताया? क्योंकि अपन जो है 21 जून को 2015 के बाद, कब से? 2015 के बाद में, 2015 के बाद इसे अपन योग दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं? योग दिवस के रूप में बनाते हैं। किस दिवस के रूप में मनाते हैं? योग दिवस के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष भी अपने योग दिवस मनाया था 2024 में, और उसके लिए जो थीम रखी गई थी वो थीम रखी गई थी स्वयं और समाज के लिए योगा, है ना। स्वयं और समाज के लिए, समाज के लिए योग। ठीक है, ये क्या है? ये थीम है। कब की थीम है? 2024 की। अपन ने कहा कि 2015 के बाद में अपन क्या बना रहे? योग दिवस बना रहे, 21 जून को इंटरनेशनल योग डे, है ना। तो इस वर्ष जो थीम रखी गई वो क्या रखी गई? स्वयं और समाज के लिए योग। ये बातें अपन ने किसके बारे में की है? ये बातें अपन ने की है कर्क रेखा के बारे में। किसके बारे में की है? कर्क रेखा के बारे में। मैंने कहा कर्क रेखा के क्या उपनाम है? इसे मैंने कहा उत्तरी अयनार्क, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, और इसे ही मैंने क्या कहा है? इसे ही मैंने कहा 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। फिर मैंने कहा कि ये जो है इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो 26 किलोमीटर। फिर मैंने कहा कौन से 2 जिला से गुजरती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। मैंने कहा इसके निकटतम शहर कौन सा है? तो वो अपना कौन सा है? कुशलगढ़। फिर उसके बाद मैंने कहा इसे एक नदी है जो 2 बार काटती है, उस नदी का नाम है माही नदी। फिर उसके बाद मैंने कहा कि 21 जून को यहाँ पर सूर्य सीधा चमकने के कारण इसे अपन किस रूप में मनाते हैं? कर्क संक्रांति के रूप में मनाते हैं। 2015 के बाद में अपन इसे किस रूप में मनाते हैं? योग दिवस के रूप में मनाते हैं। 2024 है, 2024 में भी योग दिवस मनाया गया, और उसकी जो थीम रखी गई उसकी थीम क्या थी? स्वयं और समाज के लिए योग। क्या रखी गई? स्वयं और समाज के लिए योग। आप मेरी बात को अगर समझ पा रहे हैं तो जरा ध्यान से सुनो। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से शुरू होता है? 23 डिग्री और 3 मिनट। इसलिए अपना जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है इसका मतलब राजस्थान से गुजरती है।
अब एक तो महत्वपूर्ण ये अक्षांश गुजरता है, एक आप ये कह सकते हैं सर अपना राजस्थान है, अपना क्या है, राजस्थान है, ये मना लेता हूं मैं यहाँ पर कोई रफ से राजस्थान है ना, ये मैंने यहाँ पर रफ क्या बना लिया, अपना राजस्थान। सर आप कहते हैं कि ये वाली क्या होती है, अक्षांश रेखाएं होती, ये वाली कौन सी रेखाएं होती है, अक्षांश रेखाएं होती है ना। इसका मतलब सर कोई ना कोई ऐसी अक्षांश रेखा होगी ना जो राजस्थान के किससे गुजरती है, मध्य से गुजरती है, किससे गुजरती है सर, मध्य से गुजरती है। कोई ना तो सर ऐसी अक्षांश रेखा होगी जो राजस्थान के मध्य से गुजरती है। तो राजस्थान के मध्य से गुजरने वाला जो अक्षांश है वो कौन सा हो जाएगा, किसी को पता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये जो राजस्थान के मध्य से गुजरता है। अभी अपन अगला क्वेश्चन ये बनता जरूर है कि ये कौन कौन से जिलों से गुजरता है, लेकिन अपने पास में राजस्थान का जो नवीनतम मैप है वो क्या है, अनुपलब्ध है, अभी अपने पास ऑथेंटिक डाटा नहीं है, तो इसलिए अपन नहीं बता सकते कौन कौन से जिलों से वो गुजरता है। लेकिन मध्य से कौन सा अक्षांश गुजरता है, अपना 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ये अपन ने किसकी बात की, ये अपन ने बात की थी अक्षांश रेखाओं के बारे में। एक तो अपन ने देखा 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, एक अपन ने कहा 27 डिग्री अक्षांश रेखा है जो राजस्थान के किससे गुजरता है, मध्य से गुजरता है। फिर उसके बाद में अन्य अपने को कोई महत्वपूर्ण अक्षांश नहीं देखने को मिलता है। अब एक और क्वेश्चन बनता है, अपन कहते हैं कि भैया जो देशांतर रेखा होती है इसे ही अपन क्या कहते हैं, तिथि रेखा या समय रेखा, है ना। ये जो देशांतर रेखा होती है ना, ये जो देशांतर रेखा होती है इसी को अपन क्या कहते हैं, तिथि रेखा या समय रेखा, समय गणना रेखा। सर ऐसा क्यों, यहीं से आपका एक क्वेश्चन बनता है, यहीं से ही आपका क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के धौलपुर से जैसलमेर के मध्य है ना जो सूर्य उदय है, सूर्य उदय का अंतर कितना है। तो अपन ने जो अंतर बताया है किसका, देशांतरीय अंतर, राजस्थान का देशांतरीय अंतर अपने को कितना देखने को मिलता है, मैंने कहा 8 डिग्री और 47 मिनट। कितना अंतर है, 8 डिग्री और 47 मिनट। अब कितना अंतर देखने को मिलेगा सूर्य उदय के, है ना, सूर्य उदय होने में। तो अपन सबसे पहले कहते हैं जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री है वो किसके बराबर है, 4 मिनट के बराबर। किसके बराबर है, 4 मिनट के। और जो ये एक पीछे अपन कहता है ना मिनट, ये मिनट बराबर किसके बराबर है, 4 सेकंड के। किसके बराबर है, 4 सेकंड। इसका मतलब जब अपन 8 को, है ना, जो 8 लिखा है, 8 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। तो ये सीधे सीधे कितने मिनट आ गए, 32 मिनट तो अपने सीधे सीधे आ गए। फिर उसके बाद में अपने कितने देखने को मिलते हैं, 47 मिनट। अब 47 को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 47 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। किससे करेंगे, 4 से। तो अपने को कितना देखने को मिलेगा, 188 सेकंड। कितने सेकंड देखने को मिलेंगे, 188 सेकंड। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में सेकंड होते हैं अपने, है ना, 1 मिनट, 1 मिनट में अपने सेकंड होते हैं 60। इसका मतलब 3 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो 3 मिनट में अपने सेकंड होंगे 180। इसका मतलब 32 मिनट तो ये और 180 सेकंड ये, इसका मतलब कितने सेकंड हो गए, कितने मिनट हो गए, सॉरी, इसका मतलब हो गया 35 मिनट तो सीधे ही हो गए, 35 मिनट तो सीधे ही हो गए। और पीछे क्या बचता है, 8 सेकंड। तो अपन क्या लिख देंगे, 8 सेकंड। क्या लिख देंगे, 8 सेकंड। इसलिए अपन कहेंगे जो सूर्य उदय का अपने को जो अंतर देखने को मिलता है पूर्व से पश्चिम के मध्य, वो कितना देखने को मिलता है, वो कितना देखने को मिलता है, 35 मिनट और 8 सेकंड का अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, मेरी बात यहाँ तक आपको समझ में आई। अगर यहाँ तक आपको समझ में आई है तो अपन देख लेते हैं अब तक अपन ने क्या पढ़ा है ना। जरा ध्यान से देखना। मैंने आपको सबसे पहले
ये बताने की कोशिश की राजस्थान की स्थिति, है ना। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताने की कोशिश की, राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति मैंने दो प्रकार से बताई, एक मानचित्र के हिसाब से और दूसरा ग्लोब के हिसाब से। अगर विश्व देखो मानचित्र के हिसाब से देखेंगे तो अपने को तीन स्थिति दिखेंगे, विश्व, फिर उसके बाद एशिया, फिर उसके बाद में अपना भारत। विश्व में अपने कहेंगे उत्तर पूर्व, भारत में अपन कहेंगे उत्तर पश्चिम और एशिया में अपन कहेंगे दक्षिण पश्चिम। उसके बाद में मैंने कहा ग्लोब के अनुसार, तो ग्लोब के अनुसार बात करें तो अक्षांश और देशांतर। अक्षांश के अनुसार अपन उत्तर में है और देशांतर के अनुसार अपन कहाँ पर है, पूर्व में अपने को देखने को मिलता है। फिर ये कुछ मैप बनाया गया और मैप में बताया गया कि जो अक्षांश है, अक्षांश के अनुसार राजस्थान उत्तर में देखने को मिलता है, वहीं देशांतर जो है, देशांतर के अनुसार राजस्थान कहाँ देखने को मिलता है, पूर्व में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में देखो ये तीन मैप लगाए गए, जिसमें सबसे पहला जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये जो बीच में है ना, ये विश्व का मैप है और विश्व के मैप के अनुसार राजस्थान की स्थिति कैसे आती है, उत्तर पूर्व। वहीं जो दूसरा आपको मैप दिखाई दे रहा है वो मैप है अपना एशिया का, और एशिया के अनुसार राजस्थान की स्थिति है दक्षिण पश्चिम। ये जो अपना मैप है प्यारे भारत का मैप है और भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति देखने को मिलती है उत्तर पश्चिम। फिर उसके बाद में अपन ने कहा कि भैया राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, जो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है अपन कहते हैं 23 डिग्री 3 मिनट से लगाकर 30 डिग्री 12 मिनट के मध्य देखने को मिलता है। इनके मध्य जो है अपने को दूरी कितनी देखने को मिलती है, 826 किलोमीटर। अपन ने कहा उत्तर में अपने को कौन सा गांव देखने को मिलता है, कोणा गांव देखने को मिलता है, जो कि आप सबको पता है गंगानगर में। जो दक्षिण में अपने को गांव देखने को मिलता है वो गांव कौन सा देखने को मिलता है, बोरकुंड गांव है, और बोरकुंड गांव भी आपको सबको पता है ये कहाँ पर अपने बांसवाड़ा। फिर उसके बाद मैंने कहा जो बीच का अंतर है वो कितना देखने को मिलता है, 7 डिग्री और 09 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये इसी को अपन ने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया एक किस रेखा के बारे में, कर्क रेखा के बारे में। मैंने इस कर्क रेखा के आपको उपनाम बताए। इस कर्क रेखा के उपनाम है उत्तरी अन्ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। इसी के आपको नाम देखने को मिलता है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। इसकी राजस्थान में जो लंबाई है 26 किलोमीटर है और डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। फिर उसके बाद में मैंने कहा कि कर्क रेखा के निकटतम जो शहर है वो कौन सा है, कुशलगढ़, और कुशलगढ़ अपना कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा पड़ता है। अब माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, जिसे अपन किसके रूप में मनाते हैं, कर्क संक्रांति के रूप में मनाते हैं। फिर इसके बाद मैंने कहा 2015 के बाद से 21 जून को विश्व योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2024 के लिए जो योगा दिवस की थीम थी वो स्वयं और समाज के लिए योग। राजस्थान के मध्य से गुजरने वाला, फिर अपने अक्षांश की बात की, और वो अक्षांश कौन सा आया, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। फिर उसके बाद में अपन ने देखा देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से लगाकर 78 डिग्री 17 मिनट है ना। फिर इसके बीच की जो दूरी है अपने को कितनी देखने मिलती है, 869 किलोमीटर। अपने को पश्चिम में जो गांव देखने को मिलता है, कटरा गांव देखने को मिलता है, और पूर्व में जो गांव देखने को मिलता है वो कौन सा देखने को मिलता है, सिलान गांव देखने को मिलता है। जो बीच का अंतर है अपने को कितना देखने को मिलता है, 8 डिग्री और 47 मिनट देखने को मिलता है। फिर अपन ने क्या कहा, ये इसको इसमें ही लिखा गया है ना, इसमें इसको लिखा गया। अब कुछ और बिंदु बचते हैं, देखना। जब अपन राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात कर लेते हैं तो कुछ और बिंदु बचते हैं। जैसे कि मैं एक राजस्थान का मैप बनाता हूं सबसे पहले। ये अपन क्या बना रहे हैं, राजस्थान का क्या बना रहे हैं, मैप बना रहे हैं, है ना। इसके माध्यम से अपन थोड़ा कुछ जानने का प्रयास करेंगे। क्या प्रयास करेंगे, जरा ध्यान से देखना। मैंने आपको कौन सी रेखाओं के बारे में बताया, मैंने आपको एक तो बताया अक्षांश रेखाओं के बारे में। किस रेखाओं के बारे में बताया, अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया। एक मैंने बताया राजस्थान के देशांतर रेखाओं के बारे में। जैसे कि अपन अक्षांश और देशांतर रेखा दोनों को मिलाते हैं, आपको बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं कटती है। इसका मतलब राजस्थान के अपन किसकी बात करेंगे, राजस्थान के मध्य गांव की बात करेंगे। राजस्थान में मध्य गांव की अगर अपन बात करें, एक तो अपने को देखने को मिलता है लाम्पो लाइन। क्या देखने को मिलता है, लाम्पो लाइन। ये कहाँ पड़ता है, ये अपना नागौर में पड़ता है। और एक आपने सुना होगा, एक आपको नाम देखने को मिलता है घगरा। क्या देखने को मिलता है, घगराना। ये घगराना कहाँ देखने को मिलता है, ये भी आपको कहाँ देखने को मिलता है, नागौर में देखने को मिलता है। सर ये दो गांव कैसे देखने को मिलते हैं, ये जो आपको लाम्पोलाई देखने को मिलता है नागौर में, ये तो आपको राजस्व विभाग के अनुसार देखने को मिलता है।
किसके अनुसार देखने मिलता है? राजस्व विभाग के अनुसार। और ये वाला जो गांव है आपको सैटेलाइट सर्वे के अनुसार देखने को मिलता है। किसके अनुसार? सैटेलाइट, है ना। सैटेलाइट सर्वे के अनुसार अगर हम देखेंगे तो अपने को क्या देखने को मिलेगा? गगराना देखने को मिलेगा। वहीं राजस्व विभाग के अनुसार अपन बात करें तो अपने को क्या देखने को मिलेगा? लामपुलाई देखने को मिलता है। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि राजस्थान के मध्य में कितने गांव देखने को मिलते हैं? 2 गांव देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया अभी थोड़ी देर पहले ही कि राजस्थान के, है ना, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि जो सूर्योदय का अंतर है कितना बताया था? 35 मिनट और 8 सेकंड। ये 2 क्या है? ये 2 अपने राजस्थान में क्या देखने को मिलते हैं? विकर्ण देखने को मिलता है। चलो इन विकर्णों की भी अपन क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। इन विकर्णों की भी अपन क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। आपको ये तो पता है ये वाली अपनी कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा है। ये वाली अपनी ये वाली अपनी कौन सी? देशांतर रेखा है। और ये वाली अपनी कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा है। जब अपन अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं को मिलाते हैं तो अपना बीच में मध्य गांव देखने को मिलता है। एक तो अपने को गगराना देखने को मिलता है, वो गगराना किसके अनुसार देखने को मिलता है? सैटेलाइट सर्वे के अनुसार। एक अपने को लामपुलाई देखने को मिलता है, वो अपने राजस्व विभाग के अनुसार देखने को मिलता है। अब मैं बात कर रहा हूँ उत्तर पूर्व। कौन सा? उत्तर पश्चिम। कौन सा विकर्ण है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। कौन सा? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व जो विकर्ण है अपना, ये दक्षिण पूर्व विकर्ण की लंबाई कितनी देखने को मिलती है? 850 किलोमीटर। कितनी देखने को मिलती है? 850 किलोमीटर देखने को मिलती है। वहीं जो अपने को उत्तर और पूर्व में जो विकर्ण देखने को मिलता है, इसकी दक्षिण और पश्चिम वाले विकर्ण की जो लंबाई है अपने को कितनी देखने को मिलती है? 784 किलोमीटर देखने को मिलती है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, इसमें अपन एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि भैया एक व्यक्ति है जो बीकानेर से कहाँ जाता है? झालावाड़ की ओर जाता है। वहीं एक व्यक्ति है जो अपने गंगानगर से कहाँ जाता है? बांसवाड़ा की तरफ जाता है। एक व्यक्ति है जो झुंझुनू से कहाँ जाता है? सिरोही जाता है ना। तो एक व्यक्ति है जो अपने कहाँ जाता है? जैसलमेर से कहाँ जाएगा? जैसलमेर से जौनपुर जाता है। तो इनमें से कौन सा व्यक्ति सर्वाधिक दूरी तय करेगा, ये आप बताएं। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और हमसे नियमित रूप से जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देखें। धन्यवाद।